क्लास 9th में अपने इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें अपने माध्य पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर अपने एक और केंद्रीय प्रवृत्ति का मान है जिसको माध्यक कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीडियन। तो मैं आपको सबसे पहले माध्यक के बारे में समझाऊंगा। यहाँ पर जो माध्यक मैं आपको बता रहा हूँ वो कक्षा 9th की दृष्टि से समझा रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले बच्चों मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ भी ये है क्या। तो माध्यक शब्द का मतलब है मध्यमान, ठीक बीच का मान। हमने जब माध्य पढ़ा था तो माध्य में एक समस्या है कि माध्य का मान ठीक बीच में नहीं आता, इसलिए ठीक बीच का मान ज्ञात करने के लिए माध्य एक अच्छा मान है। तो ठीक बीच की बात करें बच्चों, मेरी बात सुनो। मैं कहता हूं मेरे पास ये कुछ डाटा है, इस पर मैंने ए लिख रखा है, इस पर मैंने बी लिख रखा है, कोई भी डाटा है, ये पैकेट्स है डाटा के, सूचना इस पर सी लिख रखा है, इस पर डी लिख रखा है, डी इस पर मैंने ई लिख रखा है। अब आपको कहा जाए कि इनका माध्यक क्या है, तो बच्चों एक रफ तरीका है कि हम ये मान लें कि ठीक बीच में कौन सा मान है वही माध्यक है। तो ठीक बीच का मान ज्ञात करने के देखो एक रफ तरीका बताता हूं मैं। एक इधर काट दिया, बदले में एक इधर काट दो, एक इधर काट दिया, एक इधर काट दिया, तो ठीक बीच में अपने पास बच गया, तो ये माध्यक है। यानी ये मीडियन है, मिडिल वैल्यू। पुराने समय में किताबों में इसकी जगह माध्यिका शब्द भी लिखा होता था। अब बच्चों ये एक माध्य ज्ञात करने का रफ तरीका है। अब जैसे आपको कह दे 11, 8, 13, 9, 6 का माध्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले बात तो ये है कि माध्य ज्ञात करें तो पहले मैं ये बताऊं भी ये क्या है। जैसे मैं बताऊं आपको कि ये अंक है, मार्क्स। तो इन अंकों को आप या तो लिखो आरोही क्रम में या आप लिखो अवरोही क्रम में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब बच्चों हमें जो आंकड़े दिए गए हैं हम उन आंकड़ों को असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही क्रम में निकलेंगे। जैसे मैं इनको देखूं तो सबसे पहले 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा। ध्यान दीजिए बच्चों कि मैं वो रफ तरीका यूज करूं मिडिल वैल्यू फाइंड करने का। तो इधर एक काट दूं, इधर एक काट दिया, इधर एक काट दूं, इधर एक काट दिया, तो बीच में मेरे पास बच गया 9। देखो 9 के इधर 2 है और 9 के इधर भी 2 है। तो इसका मतलब 9 इस प्रश्न का माध्यक है, मीडियन। बट बच्चों ये एक रफ तरीका था, बहुत सारी जगह ये तरीका मान्य नहीं होता। मैं आपको बताऊं बच्चों, जो आपको डाटा गिवन है वो यदि जो आंकड़े आपको दिए हुए हैं, जो आंकड़े डाटा और इंफॉर्मेशन दिए हैं, यदि वो विषम संख्या में है, यदि वो आंकड़े विषम संख्या में हैं,
आंकड़े दिए हैं, मतलब विषम संख्या में डाटा दिए हुए हैं आपको, जिसको आप बोलते हो ऑड नंबर में, द इंफॉर्मेशन गिवन इन ऑड नंबर, तब तो मध्य पद वो एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मिडिल टर्म एक ही होगा, आप वहां लिख दोगे। मध्य पद यदि एक ही है, विषम संख्या में पद दिए हुए बच्चों, कोई भी आप विषम संख्या में पद लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच वाला एक ही है, अब कोई दिक्कत नहीं है, माध्य के एक ही है। लेकिन बच्चों समस्या तब आती है जब आपको सारे पद सम संख्या में हो, when all data given in even number। जैसे मैं बताऊं आपको, ऐसे दे दिया 6 9 11 12 और 14, तो अब हम कैसे है वो अपने माध्य ज्ञात करें, क्योंकि बच्चों देखो मैंने वो तरीका अपनाया, एक ये काट दिया, एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से। अब बताओ आप ये काट देते हो तो ये बच गया, और ये काट दिया तो ये बच गया, मतलब अब बीच की वैल्यू 2 हो गई, यानी जब सारे पद सम संख्या में हैं तो बीच में 2 वैल्यू होगी, 2 मान, और सारे पद विषम संख्या में हैं तो बीच में 1 मान। अब जो माध्यक आएगा वो इन दोनों का योग आएगा, इन दोनों को जोड़ो और फिर सॉरी योग नहीं औसत एवरेज, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा और 2 का भागे देना पड़ेगा, तो आपके पास माध्यक आ गया 11 प्लस 12 11 प्लस 12 बटा 2 23 बटा 2 एकम 2 2 दुआ 2 एकम 2 2 एकम 2 11.5। अब बच्चों देखो 11.5 तो जो हमें डाटा दिए हैं उसमें है ही नहीं कहीं, ये जो आंकड़े दिए हैं उसमें 11.5 कहीं नहीं है। फिर भी बच्चों ये माना गया है कि 6 और 16 का जो ठीक मिडिल वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो माध्यक है और वो है 11.5। तो जो ये रफ तरीका है ये ज्यादा देर तक मान्य नहीं होने वाला, एक समय ऐसा आता है जब इस हम रफ तरीके से क्वेश्चन कर ही नहीं पाते। ये तो सही है, छोटे छोटे आंकड़े दिए हैं तब तो आप एक एक काट के ऐसे कर दोगे, लेकिन मान लो आपको डाटा जो है आंकड़े है वो एक बड़ी संख्या में दिए हुए हैं, तब ये जो तरीका है वो गौण हो जाता है। तो फिर इसलिए माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र का निर्धारण किया गया, वो मैं आपको अब समझाता हूँ। तो बच्चों अब अपने आगे पर्सन पढ़े, उसमें अब मैं बताऊं कि जब मैं आपको वर्गीकृत और कक्षा 9 में वर्गीकृत की है अनग्रुप जो डाटा है उसका माध्य ज्ञात करना सिखा रहा हूं। तो जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं अनग्रुप अवर्गीकृत जो आंकड़े हैं उनका माध्य ज्ञात करने के लिए आप पद संख्या देखोगे, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। मेरी बात सुनो, मतलब है ये आपको मानना पड़ेगा कि सभी आंकड़े आरोही क्रम में हैं। यदि आंकड़े आरोही क्रम में नहीं है तो उनको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। और फिर बच्चों आप आरोही क्रम में लिखने के बाद पद संख्या यदि विषम है तो माध्य को लिखवा मैं m से और पद संख्या को लिखवा n से।
n+1/2वां पद। मैं सबसे पहले आपको बताऊं, n यहाँ पद संख्या है, एक उसमें जोड़ के 2 का भाग देना तो मध्य पद आ जाएगा, यानी मध्य पद, मिडिल टर्म। इंग्लिश में यही बोलेंगे n+1/2 टर्म। इंग्लिश में आप लिखोगे तो इसको ऐसे स्टडी कर लो, n+1/2 टर्म। यदि बच्चों यहां पर पदों की संख्या सम है, पदों की संख्या सम है, if numbers are in even terms, तो माध्य वो ये होगा मध्य पदों का योग बटा 2, और इंग्लिश में लिखेंगे माध्य बराबर सम ऑफ मिडिल टर्म, सम ऑफ मिडिल टर्म अपॉन 2। तो ये डायरेक्ट अपने पास माध्य का आ जाएगा। तो ये भी एक बच्चों वैज्ञानिक तरीका है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य करना। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। अब जैसे तुम्हें पर्सन दे दे, मैं आपको दोनों प्रकार के एक एग्जांपल कराता हूँ। उदाहरण 11, 16, 19, 26, 15, 14 और 21 का माध्य ज्ञात करें। फाइंड द मीन ऑफ गिवन डाटा, सॉरी मीडियन। आप देखिए बच्चों, सबसे पहले जो आपको आंकड़े दिए ना, आप उनको आरोही क्रम में लिख लो। पदों की संख्या को बनाते हुए आप आरोही क्रम में लिख लो। तो क्रम संख्या लिख दो या टर्म्स, और इसकी जगह पर आप पद लिख दो। x 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ये बच्चों मैंने इस प्रकार से 7 टर्म्स ले लिए, 7 पद। सबसे पहले मैं लिखूंगा 11, लिख दिया। फिर इसके बाद बड़ा है 14 14, फिर इसके बाद बड़ा है 15, फिर इसके बाद बड़ा है 16, फिर इसके बाद बड़ा है 19, फिर इसके बाद बड़ा है 21, फिर इसके बाद बड़ा है 26। तो सारे पद है वो 7 है।
तो हम जानते हैं कि 7 एक विषम संख्या है। यहाँ कुल पद मतलब टर्म्स 7 है। तो जो माध्यक बच्चों 7 आप जानते हो कि 7 एक विषम संख्या में है। आप चाहो तो आप ऐसे कर लो, देखो एक ऊपर काट दो, एक नीचे, फिर एक ऊपर काट दो, एक नीचे, एक ऊपर काट दो, एक नीचे, बीच में क्या बच गया 16। तो यहाँ माध्यक 16 है। लेकिन ये एक रफ तरीका है। अब आप बुक से यदि आपको पूरे मार्क्स चाहिए, यदि बच्चों एबीसीडी में बहुविकल्प मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तब तो हम ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि हमें 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फिर हम ऐसे थोड़ी करेंगे, फिर तो हमें पूरी प्रोसीजर लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखो कि माध्यक शब्द का मतलब तो होता है मध्यमान, और जो टर्म्स है यहाँ पर वो 7 है। तो जो माध्यक है उसका सूत्र मैंने कहा था कि ये होगा n+1/2 टर्म, या वहाँ पद n कितना है 7 + 1/2, वहाँ पद और 4वां पद, 4वां पद, जो 4वां पद है वो 16 है। तो इस प्रश्न का माध्यक है वो 16 है। तो बच्चों आपने रफ तरीके से किया तो भी आंसर 16 आया, और आपने फुल प्रोसीजर के साथ जैसे करना चाहिए वैसे किया तब भी आंसर 16 आया। यदि हमें एबीसीडी में ही प्रश्न भरना है, मल्टीपल चॉइस में भी कौन सा उत्तर सही है, तो फिर ये विधि लगाने की जरूरत नहीं है, फिर तो हम इस डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, जब पदों की संख्या सम हो।